वो चार्ट आपके रूम में रखे क्या? चार्ट बोर्ड पर उधर है मेज के नीचे। वो अभी थोड़ी ना लिखेगी कागज पे। मेरे से संभाल लगते नहीं तुम। वो तो अभी बनाएगी नहीं, वैसे भी शाम को बनाएगी, देखियो मतलब वैसे भी नंबर चेंज करना है इसका। कुछ मैंने बोलो। उठते बैठते बाप को याद करना, देवी गुण धारण करना और मतलब संपूर्ण बनेंगे तो संपूर्ण दुनिया में जा सकेंगे। कल की मुरली के न्याय, कल की मुरली हमारे कल की मुरली की कल की मुरली माधव नगर में रखी आई नहीं काली मुरली पूरी। वो अभी थोड़ी नंबर है। बाबा कहते धंधाधोरी कर पढ़ाई और याद को नहीं भूलना है। देह अभिमान बहुत खोटा है, इसलिए देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि किसी की बात को भी देखते और सुनते ड्रामा समझ कर चलना है, पर चिंतन नहीं करना है, पर चिंतन से मुक्त भाव का ज्ञान दिया बाबा। हर बात में कल्याण समझ कर चलो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। ओम शांति। आज आलू और की छुट्टी है क्या? काफी नियमित छुट्टी है, उसकी वजह से पड़ी होगी। अभी वो छोटा गुब्बारा नहीं होता। 18-10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। जितना जितना हम गुण धारण करते चले जाएंगे, उतना उतना फूल बनते चले जाएंगे। हमारे गुण धारण करने से ही हम फूल बनेंगे और हमारी खुशबू द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। हमारी खुशबू द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। गुणों रूपी क्वालिटी हमारे अंदर जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतनी महक बढ़ती चली जाएगी और बाप प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। इनके दूध वाले का 2 बार फोन आया। आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे सदा सबको सुख देते हैं। देह भान में रहने वाले बच्चे सदा सबको दुख देते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे सदा सबको सुख देते हैं। देह भान में रहने वाले बच्चे सदा सबको दुख देते हैं। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है?
वाचा करना, अपनी जुबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। मेरी मनसा वाचा करना, कैसे खबरदारी रखनी जुबान पर। मनसा कर्म में टेंशन है, मन में भी कोई संकल्प नहीं चल रहा। मन का कोई उल्टा संकल्प वाणी के द्वारा डिस्प्ले नहीं होने देना। मन का कोई उल्टा संकल्प वाणी के द्वारा डिस्प्ले नहीं होने देना। वाचा से कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे किसी को दुख हो। करुणा से ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिस कर्म के कारण मेरी वाणी गलत हो। करुणा से ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिस कर्म के कारण मेरी वाणी गलत हो। कहाँ तक लिखा जी? बुद्धि से विकारी दुनिया की सब बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादा भूलनी है। शामी नहीं किसी में पढ़ने मिलने, जितना खाना है आपका खाना बोल, दुनिया का काम बंद हो गया। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। वो तो पड़ोस में लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइड बने हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइड बने हैं। कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं ना, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर के पाठ बजाते हो। बाप भी आकर के पाठ बजाते हैं, यह भी तुम जानते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर के गुलगुल बनाते हैं, तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसको दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं।
बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं, बच्चे अपने को घाटा डालें यह बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। पर बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही उच्च पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में उच्च पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर के उच्च पद पाए। यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते नहीं, कोई नहीं जानते। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है। भी नंबरवार जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ये ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है, बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का ये बालों को तारे क्यों लगे रहते, हमने इतनी मेहनत से लगाया तो दिन तार के पासे मारो, हमारी मेहनत खराब कर दिया करो। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वे अपनी तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ा ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता वो पसंद करेगा, वह ना पढ़ता पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है, अपनी जांच करनी है। हमारे में देवी गुण है, सहनशील भी बनना होता है, बुद्धि योग की बात है। यह लड़ाई तो बहुत मीठी है, बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है। रेणुआई ने मंत्र दिया बाबा को,
को दिया, खाली बाबा को दिया? हाँ जी, परिवार को तो दिया ना, आश्रम दिया निमंत्रण पूरे परिवार को, खाली बाबा को? खाली बाबा। अब परिवार से हमें कोई लेना देना भी नहीं है। बहनो आंटी विशाली धान का स्पीकर के कपड़े बुनना 2 दिन से गए हुए, धो ही नहीं, बताओ। आपके तो पड़ोस में रखी आसवी का कांतिवन दिया निमंत्रण? गंदा और सारा दिन पहले मैसेज कर दिया करो ना, फिर याद रहेगा। बलवा को निमंत्रण दिया? कैसे बाबू दिया? पूरे परिवार को दिया, खाली बाबा को दिया? हैं? दिया सभी को मर्ज किया सामने? किया नहीं उस समय? अच्छे, पूरा परिवार मतलब आदि रत्नों से या मतलब ब्राह्मण परिवार? आदि रत्नों से, सभी दादियाँ, सभी दादे, अच्छे। कलप बाप ऐसे समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं, यह बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने, लौकिक बाप की विधि होगी ना, हमारे बच्चे गुलगुल बने, पर लौकिक बाप तो आते ही है कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना, मनसा वाचा करना, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए, हर एक कर्मेंद्री पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है, जितना उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल से जितना अंतर्मुखता की क्वालिटी ओके होगी, उतना अपनी संभाल रख सकेंगे। अंतर्मुखता की क्वालिटी के आधार पर ही अपनी संभाल हमारी अच्छे से हो जाती है। अंतर्मुखता के संकल्प के आधार पर ही हमारी संभाल अच्छे से हो जाती है। अंतर्मुखता की क्वालिटी हमें हर प्रकार से संभाल करने में मदद करती है, हमें हर गुण अवगुण के बारे में क्लियर करती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे संभाल करो। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस रहने में बहुत कम। आशा में कांता में पता होता क्या है, पार कर लेता फिर याद आता, फिर उसको देखते हैं उस बोला बाबू कशिश बाबू मैं जी वैसे है, लेकिन बात करते टाइम कभी कर दो। कुसुम बाबू जी प्रोग्राम
बड़ी मंजिल है, आधा कदम से आधा तरफ से क्रिमिनल दृष्टि बनी है। उनको एक जन्म में सिविल बनाना है। जैसे इन लक्ष्मण नारायण की है, यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं। रावण ही नहीं, यह कोई नई बात नहीं। तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते। दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ा ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आस है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है। उसकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन या देवी देवता हैं। ऐसी क्या प्रैक्टिस या ऐसा क्या टेंशन ओके करें कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस ओके हो जाए। ऐसा क्या टेंशन ओके करें कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस ऐसा क्या डर पैदा करें जिस डर के आधार पर हमें आत्मिक स्थिति रखने में सहजता हो जाए। डर के आधार पर भी हमारी आत्मिक स्थिति ओके होगी कि देह भान अगर हम रखेंगे तो उससे ये नुकसान होंगे, ये पाप होंगे, ये अवगुण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। आश्रम क्या टेंशन रखें? सोचने वाली कि आपसे भी यही क्वेश्चन किया है कि दिल नहीं है या प्यार नहीं है तो कैसे हो। ये यही आंसर आ रहा है कि मुरली बार बार मुरली बार बार पढ़ें। साइलेंस की क्वालिटी ओके रखें। मनसा वाचा कामना पवित्रता की क्वालिटी ओके रखें। खाने के टाइम पे बाप की याद ओके हो। खाने के टाइम पे बाप की याद ओके हो। और ट्रैफिक कंट्रोल की क्वालिटी ओके हो। ये सब क्वालिटी पे अटेंशन रखना पड़ेगा। जब तक प्यार नहीं होगा, दिल से नहीं होगा तो कुछ नहीं। समय में कमी रह गया। देखो हम इस बात को समझें चाहे ना समझें। रियलाइजेशन भी तो चाहिए ना, वही तो नहीं हो रहा ना। वाणियों के आधार पर रियलाइजेशन ओके होगा। जितना वाणी की स्टडी हमारी गहराई से होगी उतना रियलाइजेशंस की क्वालिटी परफेक्ट होगी। जितना वाणी की क्वालिटी हमारी गहराई से ओके होगी
उतना रियलाइजेशंस की क्वालिटी ओके होगी, और रियलाइजेशंस के आधार पर ही सब पॉइंट एक्टिव होंगे। रियलाइजेशंस के आधार पर ही सब पॉइंट ओके होंगे, और रियलाइजेशंस की क्वालिटी वाणी की स्टडी के आधार पर ही ओके होगी। वाणी की स्टडी परफेक्ट रूप में ओके हो। जी कहाँ थे? देवता है ही कौन, बनने में देखो कितनी ताकत है। तुम पावन पावन दुनिया का राज्य पाते हो, इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएंगे जो तुम कहाँ पर आ जा नहीं सकेंगे। कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएंगे जो तुम आ जा नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बहुत सहज है, जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हों, या त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण ने वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान समृद्धि में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें बल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहे। मंजू ने निमंत्रण दिया बाबा को? आज नहीं दिया। रेनबेन आपने दिया? खाने के टाइम पे याद का पूरा अटेंशन। आशा है रेनू शांत है। वही गड़बड़ हो जाता है, खाने की लग जाती है। क्या कह रहे? भूख लगी होती है, खाने की लगी होती शुरू में रहता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। है, बस खाने में मस्त हो जाते हैं। क्या कह रहे? मैंने सुबह के उठे हुए होते हैं, अब जाते हैं घर पे नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, उन्हें जब तक नहीं भेजा उसके बाद लगता है बनाओ और खाओ। 11 साल
साढ़े 11 तो बज जाते भाई, पानी का गिलास भी नहीं मिलता। टेंशन तो देखो क्रिएट करने पड़ेंगे, बिना टेंशन छोटे छोटे टेंशन में और पॉइंट पे ओके रखना पड़ेगा, तब जाके क्वालिटी परफेक्ट हो सकेगी। चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, चाहे हर कर्म में पूछ के करने के लिए, चाहे मूल्य स्टडी के लिए, चाहे अंतर मुक्ता की पॉइंट के लिए, चाहे अपनी छोटी छोटी कमियों को चेक करके। नमस्ते भी सब्जी निकल ही स्टार्ट हो पाया ये। नहीं, मैंने भी निकाल रखी है, मैंने पहने हुई है। हाँ, नहीं भाई ज्यादा मौसम भी जैसे सूरज निकल रहा होता है ना, मैं आती हूँ आज हल्का हाँ जी, खराब हो, उससे अच्छा तो पहन लो ना। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो पूरा समझाने की बातें। जन्म जमांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं कि यह है कौन। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर के डुबोते हैं। कितना ज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं। तुम यह क्या कर रहे हो? बच्चों को भी नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम यह क्या करते हो? उनको इनको कहते हो विषय वैतरणी। जरा शाम को जल्दी आया ना, भोग बटेगा, कहीं घर बाकी रहे। सुनो, अगर वंदना ना आया ना तो किसे भी लेना। आएगी आंटी, बोल के देगी। वंदना लेके वो है ना, फिर उठते गुलियां वो बांटेंगी। अच्छा जी, ऐसे नहीं कि वहाँ कोई शील का सागर है, परंतु चीज वहाँ ढेर होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, ऐसे तो वहाँ होते ही नहीं। सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है। सोने की ईंटें लगती हैं तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है, तुम जानते हो। कैरेट चल रहा सोने का है 80 हो जाएगा। 80 72 75 नहीं 72 और नहीं 76 78 नहीं 78 में है इस टाइम।
क्या थी? एक संडे को हाँ जी। 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा। संडे को आया हुआ। सोने की वैल्यू किस पे, डॉलर पे काउंट करते, किस पे काउंट करते? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करती है। उस पे कभी जैसा ही वहाँ से वो डिमांड निकलेगी वैसे रेट चेंज होगा। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर मार्केट से। पद्मा का निमंत्रण दिया आज बाबा को? मनु पता ही निकाला। खाली बाबा को निमंत्रण दिया, परिवार को भी निमंत्रण दिया? परिवार को भी दिया। परिवार को भी दिया। डिम्पल बाबू, बाबा को दिया, परिवार को भी दिया? बाबा को दिया। ठीक है। खाने के समय में जितनी तेजी होगी उतना याद की गैपिंग रहेगी। खाने के समय में जितनी तेजी होगी उतनी याद की गैपिंग रहेगी। भले ही वो भूख के कारण कह दो आप, भले ही किसी चीज के कारण कह दो, जितना तेजी उतना गैपिंग। के बाद में थैंक्स क्वालिटीफुल करते हो या एक टेम्परेरी करते हो? बाद में थैंक्स क्वालिटीफुल करते हो या टेम्परेरी करते हो? हाँ जी। नहीं, बाद में फिर मंजी में कुछ समझे? पद्मा में बाबा थैंक यू, आपने बस एक आपने बोला है तो आदर डालने के लिए शुरू कर दिया। अरे वो वही नहीं किया दूर साथी हैं। कोई ना कोई ग्रुप के साथ में खाना खाओ, कोई ना कोई गुरु के साथ में खाना खाओ, कोई ना कोई बाबा के महावाक्यों के साथ में खाना खाओ। बाबा का एक भी महावाक्य पूरे ज्ञान को हमारे स्वरूप में लाने की हिम्मत रखता है, और एक भी महावाक्य हमारे स्वरूप में ओके हो जाए तो बाकी ज्ञान भी नेचुरल ओके हो जाएगा। एक पॉइंट की भी हमें सही रीति से रियलाइजेशन हो जाए, खाने के टाइम पे बहुत बहुत रिस्पेक्ट रहनी चाहिए बाबा की। बाद में थैंक्स भी बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। बाद में थैंक्स भी बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और कोई ना कोई गुण के साथ में, कोई ना कोई ग्रुप के साथ में ये विभिन्न प्रकार की क्वालिटियाँ या विभिन्न प्रकार के पॉइंट नहीं रखने के तब तक कैसे ओके हो?
बोलो। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, या देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है। इनों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में देवी गुण है, यह तो समझते हैं। मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही है। कहाँ रह गए कंचन बाबू? मैं तो ये पूछ रहा, कहाँ रह गए कंचन बाबू? हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह देवी गुणों वाले हैं, यह हम आखिरी गुणों वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे। उन्हों के आगे जाकर के गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न डैश। अभी बाप समझाते हैं, यह तो पास्ट होकर के गए हैं, इनमें देवी गुण हैं, अथा सुख थे, वही फिर अथा दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से नीचे गिरते गिरते एकदम पट में आकर के पड़े हैं। भारतवासी कितना शाहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप की बैठ समझाते हैं। सुमन आगे आ जाओ कुर्सी पे। कुर्सी और निकाल दो कुछ। जी कहाँ थे? अभी तो देखो कर्जा खाते हैं। ये ना इधर रख दो छुट्टियाँ ना इसके ऊपर हटा ये वैसे भी गद्दियाँ ऊपर ही चढ़ानी आती, कोई नहीं ले रहा था। अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई बता न सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं, अभी भी कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं न, कहते थे न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं। स्वयं बच्चों के बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है, यह भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकते। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है। तीनों की
जी निमंत्रण दिया बाबा को आज? पूजा आपने दिया? कंचन वो कोई सेवा तो करके राजी नहीं है। क्या पूछ रहे? दुकान पे इतना काम करता हूँ, सुबह उनसे जब अपनी फैक्ट्री में करता दुकान पे तो करता है, आपसे ज्यादा तो भैया करते हैं सेवा। क्या करते हो? फैक्ट्री में तो करें, यहाँ क्या करें भैया? हाँ, यहाँ क्या करें? ये नहीं चलाने आएंगे, ये मेहनत नहीं है चलाने की। मैं देख नहीं आता। हाँ, इसमें टाइम नहीं लगेगा परमा फाइन चलाने में। हाँ, सही। You are right. रोज चला रहा हूँ। हाँ, अच्छा देख लेना शाम को चलेगा या नहीं चलेगा। कहाँ थे जी? बदनाम कर देते आप चलाना सीख लो। चला दूंगा। यहाँ तो फिर बाप, टीचर, सतगुरु व तीनों की निंदा कराते हैं। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से फिर टेबल दंड पड़ जाता है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने से फिर टेबल दंड पड़ जाता है। टेबल बोला बाबा, टेबल। जो बाबा मिलन पाएगा सब हो गया, और किसी को नहीं मिल रहा। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर, माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल्प पापात्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं। राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती के दरकार नहीं। यह लक्ष्मण नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो फास्ट हो गई है, उसको स्वर्ग नहीं दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है। यह दुनिया भी ऐसी है। अब यह कलयुग की पिछाड़ी कितनी सहज बातें हैं समझने की, ध्यान करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है तुम्हारी है। गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे। वहाँ कोई दुख नहीं थे, वहाँ कोई दुखी नहीं थे। अब यह संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अब यह कलयुगी पुरानी पतित दुनिया बिल्कुल ही जैसे ये भैंस बुद्धि मनुष्य हैं। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देर
भले ही अभी तक किसी ने निमंत्रण दिया या नहीं दिया, अभी भी सारा दिन बाकी है बाबा के आने का। तो बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत क्वालिटीफुल कोई ना कोई अपनी एम को रख के बाबा को निमंत्रण दें कि बाबा आप आ रहे हो, हमारे अंदर ये क्वालिटी ओके करने के लिए इन विशेष अवगुणों को समाप्त करने के लिए आपका हमारे दरबार में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कोई ना कोई एम को रख के, विशेष एम के साथ बाप को निमंत्रण दें। ऐसे मत समझो कि लाइव चल रहा है। फर्स्ट संगम पे बाबा पूरे टाइम तक आता जाता रहता, भले ही वो सरकार के हिसाब से मिलना हो, भले ही अव्यक्त हिसाब से मिलना हो, भले ही लाइव के हिसाब से मिलना हो। हाँ जी, लाइव की जगह रिकॉर्डेड यूज करना है शायद। रिकॉर्डेड चलती है ना सीरीज। हाँ रिकॉर्डेड, लाइव में रिकॉर्डेड। हाँ हाँ ठीक है। रिकॉर्डेड, लाइव में तो डायरेक्ट हो गया। समझना हमें ये कि लाइव चल रहा है। जी, देश से देख सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जा करके दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे आए उसे मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेगी। नंबर 1। कांताबन अभी एसी चलाते हो? और भी कोई चलाता है अभी एसी फिल्म पर? पंखे भी बंद ही हैं पंखे बंद जाता है। किसी न किसी एक पॉइंट पे अटेंशन रखो, चाहे खाने के पॉइंट पे, चाहे अमृत वेले को ज्वालामुखी बनाने के पॉइंट पे, चाहे संपर्क संबंध में आते आत्मिक स्थिति के पॉइंट पे, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के पॉइंट पे, चाहे अपनी छोटी छोटी कमियों पे अटेंशन रखने के पॉइंट पे, चाहे संगम युग पर खड़े रहने के पॉइंट पे, किसी न किसी एक पॉइंट पे अटेंशन रखेंगे तो ही क्वालिटी ओके हो सकेगी। किसी भी एक पॉइंट पे अटेंशन रखो ना। रूटीन में किसी का अटेंशन हो किसी पॉइंट पे,
हाँ जी, खाने की जल्दी खाने पे ओके। हाँ जी, टेंशन नहीं चाहिए। हमने सो रहता है तो सकते हो तो किसान के स्वागत अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी जरूर तो उच्च घर में जन्म लेगी। नंबरवार थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा। उच्च ज्ञान वाला उच्च कुल में जन्म लेगा। जिनमें ज्ञान थोड़ा होगा वो साधारण घर में जाके जन्म लेंगे। जिनमें ज्ञान उच्च होगा वो उच्च कुल में जाकर के जन्म लेंगे। वहाँ सुख भी बहुत होता है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा पॉइंट है विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। वरदान है शांति की शक्ति द्वारा द्वारा से बोलेंगे जाएगा था। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। लिख लेंगे जी। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। पूजा आंटी वंश को लेके आना शाम को। अच्छा हाँ कल लेकर आ जाओ। उसका भोग का भी मिलेगा लेकर आओ। अच्छा डिटेल है जी। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिससे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन है वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो ज्ञान योग्य बन जाएंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो ज्ञान योग्य बन जाएंगे। आज वाणी के ऊपर भी काफी अटेंशन दिलवाया बाप ने। मनसा वाचा कर्मना भी पवित्र। मनसा वाचा कर्मना भी वाणी पे अटेंशन हो। अभी दूसरा लास्ट में स्लोगन में भी बाप ने बताया कि वाणी द्वारा सबको सुख शांति दो तो ज्ञान योग्य बन जाएंगे।
बाप आया है तुम्हें बुलबुल फूल बनाने। तुम क्या फूल सिखा रहे कंचन भान ये आपको? बोल रहे भैया के बारे में कुछ? मैं कह रहा शाम को भेज देना। हाँ, यानी पढ़ चलेगी क्लास में और कहीं करो नहीं। आप उधर करेंगे बात बना लो। हाँ वहाँ कर लेना, कंचन भान का तो छूटा यहाँ की। अच्छा सुनो, वहाँ कहीं करना। तुम फूल बच्चे, मोहम्मद जी की गीता पाठशाला में करेंगे करते हुए। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? आज की सूचना आपको मिल गई। आप सबने दिल और जिगर से किसी न किसी सूचना धमकियां मिल रही हैं आपको? सूचना मिल रही है। आप उन्हें काम मजाक कर रहे हैं। कंचन भान के लिए छोटा है बस, और किसी के लिए नहीं है। अरे जब ये मजाक करते हैं सुभाष भाई जी, ये हमारी मजाक चलती है, आप सीरियस ना लिया करो। अच्छा, क्या है मजाक चल रही है? किसी न किसी विशेष एम के साथ में आप लोगों ने निमंत्रण देना है बाबा को। बाबा को रिस्पेक्टफुल निमंत्रण देके फिर उसकी रिस्पेक्ट रखनी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा, स्टीओल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए ज्ञान योग्य बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए ज्ञान योग्य बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो।